हाय, आई एम हिमांशु, एन एमबीए स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे एल्कोआ प्लस की। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम डाटा इंटीग्रिटी को अप्लाई करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। स्टैनली डब्ल्यू वुलन उन्होंने जो बताया था कि डाटा इंटीग्रिटी क्या है एक्चुअली में। सो डाटा इंटीग्रिटी बेसिकली यही है कि जो आप डाटा प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए थ्रू आउट इट्स होल लाइफ साइकिल, राइट? So according to Stanley W. Whelan, data integrity means that when data is accurate, consistent, reliable and complete, right? और इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? वाया एल्कोआ प्लस प्लस के प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो ये हेल्प करते हैं जो हमारी क्वालिटी प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को इंप्रूव करने में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल, एक्यूरेट। और फिर इसके बाद ओरिजिनली में 5 थे, 4 और ऐड करे गए, जो कि है अवेलेबल, एंड्यूरिंग, कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। सबके ऊपर बात करते हैं, राइट? सबसे पहला एट्रीब्यूटेबल, कि जो आपका डाटा है ना, ट्रेसेबल होना चाहिए। किसने परफॉर्म करा, कब करा, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करा, कितने से कितने बजे के बीच में फॉर्म करा, ये प्रॉपर्ली नोटेड होना चाहिए। इसका मतलब है एट्रीब्यूटेबल, साफ सिंपल भाषा में, राइट? अब आते हैं लेजिबल। लेजिबल मतलब इजीली रीडेबल होना चाहिए कि जी अगर ऑडिटर है ना, 15 साल बाद भी देख रहा है ना, 20 साल बाद भी डाटा देख रहा है, तो वो डाटा को पढ़ के समझ पाए कि डाटा में हुआ क्या है, क्या कहना चाह रहा है डाटा। 20 साल बाद भी अगर ऑडिटर देखता है, रिव्यूअर देख रहा है, ताकि वो समझ पाए कि लिखा क्या है, बेसिक चीज लेजिबल। बात करते हैं कंटेम्पोरेनियस, कि जो डाटा है ना, इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन। ये नहीं कि जब मेरा टाइम मैंने करा है 3:30 बजे, 3:30 पे मैंने करा है और मैं एंट्री डाल रहा हूँ 3:35 पे। नहीं, 5 मिनट ना पहले ना 5 मिनट बाद, जिस टाइम पे कोई एक्टिविटी करी है, जिस टाइम पे कोई मैंने एनालिसिस करी है, उसी टाइम पे मेरे को उसकी एंट्री करनी जरूरी है। ना आधे घंटे बाद, ना 20 मिनट बाद, ना 2 मिनट बाद, एट दैट टाइम ऑफ एक्टिविटी। ओरिजिनल, कि जो आप डाटा कर रहे हो ना, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट कॉपी अभी मैंने करा, फिर मैंने पन्ने फाड़ के दोबारा कर दिया, नहीं। इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, नो मैनिपुलेशन, नथिंग, राइट? इट वाज आल्सो नोन एज फर्स्ट डाटा एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्यूरेट, दैट इट नीड्स टू बी फ्री फ्रॉम एरर्स। भैया आप वेट ले रहे हो 10.2 ग्राम, आपने डाल दिया 10 आप वेट ले रहे हो फॉर एग्जांपल 10 ग्राम का, वेट आ गया 10.2 ग्राम का, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 10 ग्राम नहीं लिखोगे, 10.2 ग्राम ही लिखोगे। एक्यूरेसी से कोई समझौता नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भैया, मेडिसिन खराब ऊपर नीचे होगी, किसकी जान चली जाएगी, राइट? सो इट एक्यूरेसी मींस फ्री फ्रॉम एरर्स, दैट इट नीड्स टू रिवील इट्स ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट, ये तो बेसिक पार्ट्स थे। 4 जो ऐड करे विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो 4 और ऐड करने पड़ेंगे, राइट? वो है अवेलेबल, कि जो आपका डाटा है ना, अगर रिव्यूअर ने मांगा, ऑडिटर ने मांगा, तो आपके पास डाटा वो अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको बोल दो जी डाटा ही नहीं है हमारे पास, क्या करें। नहीं, डाटा होना चाहिए। डाटा नीड्स टू बी रेडीली अवेलेबल टू रिव्यू एट एनी टाइम। इट नीड्स टू बी ऑडिटेबल एज वेल एज प्रिजर्व्ड एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। भाई अगर ढंग से नहीं रखोगे, ऊपर नीचे हो जाएगा ना डाटा, तो अवेलेबल नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं ढंग से। नेक्स्ट इज एंड्यूरिंग, दैट इट नीड्स टू एग्जिस्ट फॉर एन एंटायर पीरियड। अगर स्टेबिलिटी स्टडीज जो दवाइयों की होती है ना, दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है, आपको क्या लग रहा है दवाई बन गई तो टेस्टिंग करो? जब तक एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी के 1 साल बाद तक उसकी टेस्टिंग करी जाती है। एक्सपायरी के 1 साल बाद तक स्टेबिलिटी स्टडीज करी जाती है कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की दवाई, तो क्या इतना परसेंट है पैरासीटामोल अभी भी प्रेजेंट है या नहीं है, राइट? सो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए till 1 year of expiry plus 5 years as well, कई कंपनीज में। So to exist for entire period, data to be recorded on control worksheets, very important। जो डाटा है, जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट जो ठप्पा मार के देता है ना कंट्रोल का, कि आप अब इस पे लिख सकते हो, ये लीगल डिपार्टमेंट, ये एक तरह से बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बन गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। कंट्रोल वर्कशीट्स या वैलिडेटेड एक्सेल शीट्स पे जिसपे आप कैलकुलेट करते हो, जिसको आप छेड़ नहीं सकते, उनके ऊपर डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट, कि जो डाटा है ना, किसी भी मैनिपुलेशन से फुल प्रूफ होना चाहिए भैया, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो जाए, डाटा पूरा होना चाहिए। मतलब भाई मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस करते करते मेरे से कोई गलती होगी, डेविएट होगी रिजल्ट्स, अब उसको री इन्वेस्टिगेशन करोगे, फिर उसकी री एनालिसिस करोगे,
राइट। कोई ऑब्जर्वेशन आ गई, आपने देखो ऊपर नीचे का, अब उसकी रीटेस्ट करोगे, दोबारा से टेस्टिंग करोगे, वो रीटेस्ट का डाटा भी साथ के साथ उसके अंदर लगा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रीटेस्ट कर दिया और फिर रीटेस्ट वाला डाटा आपने ओरिजिनल बना के दिखा दिया, नहीं, गलत बात। इट नीड्स टू बी कंप्लीट। फॉल्ट हुआ, फॉल्ट दिखाया क्यों हुआ, उसकी हमने रीटेस्ट करा, फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या उसका रिजल्ट निकाला, पूरा डाटा कंप्लीट होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जी डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो डाटा अवेलेबल हो रहा है ना, जो मैं डाटा देख रहा हूँ, इट नीड्स टू बी ना सीक्वेंशियल मैनर। सबसे पहले हमारा सीओ दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वेंडर का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, रॉ मटेरियल वर्कशीट जिसके आप अपने ऑब्जर्वेशंस लिखते हो, आपके वेट प्रिंट्स, उसके बाद आप अपना रिव्यू चेकलिस्ट ले रहे हो, आपने कितना सैंपल कंज्यूम करा है उसका कंजम्पशन का रिकॉर्ड दिखा रहे हो, कोई आपने यूवी विजिबल डाटा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी हो गया आपका, आईआर का डाटा हो गया, एचपीएलसी का डाटा हो गया, डब्ल्यूएस का डाटा हो गया, वो आपने फिर उसी मैनर से लगा रखा है। सो एक सीक्वेंशियल मैनर में आपको अपना डाटा अरेंज करना चाहिए, which should contain doer signature, time as well as date of performing, ताकि डाटा की रिलायबिलिटी प्रूफ हो जाए भाई, डाटा देख कर ही कि भाई बंदे ने काम करा है, बढ़िया काम करा है। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। So it needs to follow GDP practices, that is good documentation practices। तो ये बेसिक कंसेप्ट है डाटा इंटीग्रिटी का, और ये डाटा इंटीग्रिटी किस चीज के थ्रू फॉलो करी जा सकती है, वाया एल्कोआ प्लस प्रिंसिपल्स के थ्रू। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। टिल देन विल मीट नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।